हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी मंगल वक्री अगर आपकी पत्रिका में है। यहाँ मैं ट्रांजिट में मंगल यानी कि गोचर में अगर मंगल वक्री है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ अगर आपकी पत्रिका में राशि चार्ट में मंगल वक्री हैं तो वो आपको किस तरह का इफ़ेक्ट देंगे, आपकी पर्सनालिटी किस तरह की होगी। तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि मंगल हमारे लिए क्या वैल्यू रखते हैं, मंगल किन चीज़ों के कारक हैं। सबसे बड़े कारक मंगल हमारे एक्शन और एनर्जी के हैं। हमारे में कितनी एनर्जी है, हम उस एनर्जी को कैसे शो करते हैं, एक्शन के साथ शो करते हैं। हमारे एक्शंस के कारक हैं, हमारे कॉन्फिडेंस के कारक है। मंगल अग्नि तत्व है, अग्नि हमारे कॉन्फिडेंस को दर्शाती है, हमारे करेज के, हिम्मत के, हमारे में हिम्मत कितनी है, प्लानिंग के, लॉजिक के और सिबलिंग्स के कारक हैं, डिज़ायर के कारक हैं, पैशन के कारक हैं। तो जब ये ग्रह वक्री होता है किसी की पत्रिका में, इसका मतलब ये है, पहले तो मैंने इस वीडियो से पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा आप ज़रूर देखिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, यहाँ पे भी आपको लिंक दूंगी, वो वीडियो ज़रूर देखिए। उससे आपको ये समझ आएगा कि जो ग्रह वक्री है आपकी पत्रिका में, वो ग्रह के साथ ज़्यादा लर्निंग है हमारी इस लाइफ में। पिछली लाइफ्स में उस ग्रह की एनर्जी को हम मिसयूज़ कर चुके हैं, हमने उन एनर्जीज़ को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया। उसके साथ हमारी सीख ज़्यादा है तो उसके साथ हमारे एक्सपीरियंसेस भी ज़्यादा होंगे, उन ग्रहों के साथ हमारे डिज़ायर्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि ग्रह पृथ्वी के बहुत पास है। अगर वक्री है तो पृथ्वी के बहुत पास है, स्ट्रॉन्ग है, उसका इफ़ेक्ट हमारे पे ज़्यादा होगा। उन घरों के साथ, जिन घरों का वो स्वामी है, उन घरों के साथ डिज़ायर ज़्यादा होंगे, ये सब होगा। लेकिन अब वो वक्री है तो वो हमारी एनर्जी को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, हमारे एक्शन को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, हमारी मोटिवेशन को, हमारे डिज़ायर्स को कैसे इफ़ेक्ट करेगा। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है इसका मतलब है कि उसकी जो एनर्जी है हमने उसको इंटरनलाइज कर दिया। आपने देखा होगा दो तरह के लोग होते हैं। अगर आप किसी पार्टी में भी जाएं, एक वो इंसान होता है जो पार्टी में एक टेबल से दूसरे टेबल तक घूमते जाते हैं और सबसे बात करेंगे, वो आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी होती है। और एक वो हैं जो चुपचाप अपने टेबल पे बैठे रहेंगे और सिर्फ ऑब्ज़र्व करते रहेंगे, वो इंटरनलाइजेशन होती है। हम सब देख रहे हैं और हम इंटरनलाइज कर रहे हैं। तो जब ग्रह वक्री होता है तो उस समय या उस इंसान की पत्रिका में वो जो एनर्जी है जिसका वो ग्रह है, जैसे कि अब मंगल की बात करें, मंगल अगर वक्री है तो हम मंगल की एनर्जी को इंटरनलाइज ज़्यादा करेंगे। उस इंसान में वो एनर्जी इंटरनलाइज्ड होगी। इंटरनलाइज का क्या मतलब है? इंटरनलाइज का मतलब है कि हम उसकी एक्सप्रेशन कम करते हैं, उसका दिखावा कम होता है, उसके अंदर ज़्यादा होता है, उसकी जो इंटरनल एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, डिज़ायर ज़्यादा होगा, पैशन ज़्यादा होगा, अग्रेशन अंदर ज़्यादा होगी, बाहर कम नज़र आएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक स्पंज की तरह है ये इंसान। आप अगर इनके साथ सड़क पे जा रहे हैं और किसी ने पंगा ले लिया, कोई लड़ाई, किसी ने पंगा ही ले लिया, लड़ाई शुरू हो गई, ये लड़ेंगे नहीं, ये उस इंसिडेंट को स्पंज की तरह अब्जॉर्ब करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी उस तरह है। ये उसको एक्सप्रेस कम करते हैं, अपना गुस्सा कम एक्सप्रेस करेंगे, अपना एग्रेशन को कम एक्सप्रेस करेंगे और उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। अब थोड़ा आगे गए, एक और इंसिडेंट हो गया, एक और लड़ाई शुरू हो गई, फिर किसी ने इनसे पंगा ले लिया, फिर ये पीछे हट जाएंगे, ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये एक स्पंज की तरह उस चीज़ को अब्जॉर्ब करते जाएंगे। फिर आप एक स्पंज का भी एक अपर लिमिट होता है। जब वो स्पंज पूरी तरह से पानी से भर जाती है या पूरी तरह से ये इंसान उस अग्रेशन से भर जाता है तो एक दिन ये ब्लास्ट करता है। हो सकता है तीसरी जगह जहाँ पे कोई पंगा हो जाए, वहाँ पे ये बात छोटी हो
पंगा भी किसी ने ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन इनका भड़कना कुछ ज़्यादा हो गया। तो उस समय आपको लगेगा भी हुआ तो कुछ नहीं, ये इंसान इतना क्यों भड़क रहे हैं, पर क्योंकि इनके अंदर वो स्पंज की तरह भर रहा था, वो उसको कंट्रोल कर रहे थे। तो जहाँ पे थोड़ा रिएक्शन होना चाहिए था वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नज़र आएगा। उस तरह से होते हैं ये लोग। वैसे तो आपको इनसे रिएक्शन जल्दी मिलेगा नहीं, ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, अपने अंदर भरते रहेंगे, काम होते हैं ये लोग। क्योंकि इनको इस ग्रह के साथ इनको सीखनी है। हो सकता है पिछले जन्मों में बहुत अग्रेसिव थे, बात बात पे भड़कते थे, तो इनको इस तरह का माहौल मिलेगा। मैंने देखा है इन लोगों के साथ बचपन में या तो स्कूल में भी कई बार बुलिंग होती है। स्कूल में भी बच्चे क्लास में कोई ना कोई कारण इनको टारगेट करते हैं, इनको बुली करते हैं। या घर में ऐसा माहौल होगा, कोई ना कोई घर में हो सकता है बड़ा बुजुर्ग या बड़ा भाई बहन भी इनको इन पे रोब डाले, और ये अपनी वो एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस ही नहीं पूरी तरह से कर पाए। इनको अलाउ नहीं किया बचपन में भी अपने एंगर को एक्सप्रेस करने का। तो ये लोग जब बड़े होते हैं तो ये उसको उसी तरह से हैंडल करना सीखते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते। हम लोग बात बात पे एक्सप्रेसिव होते हैं। मेरा जैसे मंगल वक्री नहीं है, मेरे बच्चों ने कुछ किया मैं फटाफट उनको बोल दूँगी ये गलत है, ऐसे मत करो, ये वो जो भी है। तो ये लोग एक्सप्रेस नहीं करते, ये चुप रहते हैं, और जब बैठे रहते हैं अंदर अब्जॉर्ब करते रहते हैं, एकदम से भड़केंगे, एकदम से आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शन मिलेगा। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि एक तो अपने आप को अच्छे से पूरी तरह एक्सप्रेस ना कर पाना, तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बनती रहती है। हिडन इमोशंस होते हैं, दबे हुए इमोशंस रहते हैं जो आपको अंदर से कंफर्टेबल फील होने नहीं देते। आप अंदर से अनकंफर्टेबल रहते हैं, और जब वो एक्सप्रेशन आएगा तो सबको इलॉजिकल लगेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये ऐसे लोग हाथापाई पे भी आ जाते हैं। फिर जब टाइम होता है रिएक्ट करने का, जब ये रिएक्ट करते हैं तो इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं कि हाथापाई भी करना शुरू हो जाएंगे। तो ये उस तरह की एनर्जी है। डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वक्री है, तो आपको बताया वक्री ग्रह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। पृथ्वी के पास है तो डिज़ायर का ग्रह मंगल है, डिज़ायर इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, पैशनेट हैं, अपने गोल्स ड्रीम्स को लेके पैशनेट हैं, लेकिन उनके लिए एक्शन जल्दी नहीं करेंगे। इनको अगर इनके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके ऊपर सोच विचार बहुत करेंगे, क्योंकि आपको बताया कि ये इंटरनलाइज्ड एनर्जी, एक्शन जल्दी नहीं लेंगे, ये सोच विचार करते रहेंगे, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें क्या करेंगे, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, मेरा कितना एफर्ट लगेगा, मुझे कितना फ़ायदा होगा। तो देखा क्या गया है, मैंने खुद भी ये बहुत बार देखा है कि ये लोग अच्छे अच्छे मौके लूज़ कर देते हैं। उस चीज़ को इंटरनलाइज करते रहते हैं, उसको असेस करते रहते हैं, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। कोई ना कोई इनको मिल जाता है कारण ना करने का, और जब तक इनके अंदर से इनको 100% आवाज़ ना आए, 100% अगर इनको अंदर से पुश ना मिले कोई काम करने का, ये नहीं करेंगे। अगर आप इनको सजेस्ट करें, इनके पास बैठे इनको आइडियाज़ दें, तो ये सुनते रहेंगे, लेकिन आप इनको पुश नहीं कर सकते किसी काम के लिए। ये अगर आप इनसे डिस्कशन करें तो ये लड़ेंगे नहीं, क्योंकि है नहीं लड़ने वाले, जल्दी नहीं लड़ते, अब्जॉर्ब करते रहते, इनको सुनते रहेंगे आपकी सारी बातचीत। पर इनसे काम करवाना तब तक बहुत मुश्किल है जब तक इनके अंदर से आवाज़ नहीं आती। तो मैंने देखा है ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में लूज़ करते हैं। अंदर पैशन बहुत है करने का, ये करें वो करें, ये अचीव करें, उसके लिए डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मंगल ग्रह है उस डिज़ायर का, लेकिन उसको आउटवर्डली एक्ट कैसे करना है, उस पर एक्शन लेना, वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक मिसिंग होता है। नई अपॉर्चुनिटी को ये जल्दी नहीं पकड़ते, आम तौर पे अपॉर्चुनिटी पास से निकल जाती है, ये सोच विचार में ही रहते हैं। फिर मैंने देखा है मंगल ग्रह टेक्निकल है। अगर हम एजुकेशन देखें, मंगल ग्रह जब आता है एजुकेशन के साथ कनेक्टेड, तो टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग टाइप ऑफ कोर्सेज, इस तरह के कोर्सेज सजेस्ट होते हैं। तो ये जो वक्री मंगल वाले बच्चे भी हों तो ये इनका दिमाग भी थोड़ा टेक्निकल रहेगा,
ये बचपन में ही भी आप नोट करेंगे कि अगर घर पे बैठे हैं तो ये खुद ही कोई ना कोई पुरानी घड़ी खोलेंगे, कोई ना कोई पुराना मोबाइल खोल लेंगे, टेलीफोन कोई जो पुराने होते थे हमारे लोगों के घरों में, लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे, उनको खोल के बैठ के देखना शुरू हो जाएंगे, इसको कैसे जोड़ना है, उस तार को कैसे। इनका दिमाग के अंदर वो टेक्निकल वो एनर्जी है, क्योंकि वो इंटरनलाइज्ड है, उस पर विचार ज़्यादा होता है, उसको एनालाइज ज़्यादा करते हैं। ये प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, मंगल लॉजिक का कारक है, सो लॉजिक बहुत अच्छा होता है इनमें, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। अगर कोई अगर कोई जैसे कोई गेम है, क्रिकेट है या चेस है, चेस ले लिया आप फॉर एग्जांपल, क्योंकि चेस सारी दिमाग की गेम है, तो ये चेस में बहुत अच्छे प्लेयर्स होंगे, दिमाग बहुत यूज़ करेंगे, इनको प्लानिंग आती है। कोई भी काम करना है उसको प्लान कैसे करना है वो ये बड़े एक्सपर्ट हैं। या कोई और गेम है फिज़िकल गेम, तो फिज़िकल गेम के ये ट्रेनर बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग बहुत अच्छी है। अकेले बैठ के पूरी गेम अपने दिमाग में सोच लेंगे, पूरी गेम प्लान कर लेंगे, दोनों पक्ष से प्लान कर लेंगे, ये ऐसे करेंगे तो वो ऐसे करेंगे। पूरी चेस की गेम भी इसी तरह से प्ले करेंगे, दोनों पक्ष से सोचेंगे। तो कोई भी आप गेम ले लीजिए, कोई ऐसी चीज़ ले लीजिए जिसमें प्लानिंग है, जिसमें किसी को ट्रेन करना है, उस गेम को ये बाहर बैठे पूरा प्लान करके और उसको आपको बहुत अच्छे से ये ट्रेन कर देंगे। ट्रेनर्स बड़े अच्छे होते हैं। खुद गेम शायद ये ना खेलें, पर उसको प्लान कैसे करना है, उसको सीखना कैसे और सिखाना कैसे है, ये इनको अच्छे से आता है। ये जो वक्री मंगल वाली एनर्जी है, ये इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि ये अपने अंदर ही भरे रहते हैं, अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबा के रहते हैं। कई बार मैंने देखा है इनमें कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है, इनकी ईगो थोड़ी जल्दी हर्ट होती है, क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं है शुरू से, शायद बचपन से ही इनका एक्सप्रेशन दबा रहा। घर पे या बाहर कुछ ऐसे इनको एलिमेंट्स मिले जिनके कारण इनका एक्सप्रेशन नहीं बना, तो ये अपनी अंदर की बात को एक्सप्रेस कम करते हैं, एक्शन कम दिखाते हैं आपको और उसको अंदर भरते रहते हैं। तो इनके अंदर एक स्ट्रीक ऑफ अग्रेसिवनेस रहती है, जो कहीं पे भी जब ज़्यादा हो जाएगा, जब टू मच हो जाएगा, वो ब्लास्ट करेंगे। तो एक तो ये सबसे बड़ा ये नेगेटिव है कि इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन रह सकती है, ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। ये सेक्सुअली भी अपने आप को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सेक्सुअल रिलेशंस इनके ठीक नहीं होते, आमतौर पे देखा गया है, बिकॉज वो एक्सप्रेशन नहीं आता, ये खुद ही श्योर नहीं है ये क्या चाहते हैं। तो एक्सप्रेशन में जहाँ पे एक्शन आता है, यहाँ पे हम अपनी एनर्जी लगाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ पे ये पीछे हट जाते हैं, तो वहाँ पे भी लैक होता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते हैं। लेकिन प्लानिंग और लॉजिक में बहुत आगे होते हैं, टेक्निकल चीज़ों में दिमाग बहुत तेज़ होता है। और अगर ये अपनी एनर्जी, बिकॉज ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मंगल तो वैसे ही अग्नि के कारक हैं जो बहुत ही एक्शन की एनर्जी, और ये 3 गुना स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जब इनको इनका कोई डिज़ायर मिल जाए, जब इनको इनका कोई एम जो इनका डिज़ायर है उसको पूरा करने के लिए इनको कोई रास्ता मिल जाए, तो जो ये एक्शन लेते हैं, इतनी प्लानिंग के साथ लेते हैं, इतना फोर्सफुल एक्शन लेते हैं कि उसके बाद ये सबको डिफीट कर सकते हैं। सो ये एनर्जी, पहले तो ये एक्शन लेने वाले हैं नहीं, नई अपॉर्चुनिटी में हाथ जल्दी डालेंगे नहीं, इनको कोई ना कोई मिल जाएगा, जस्टिफिकेशन मिल जाएगी, ये काम क्यों नहीं करना चाहिए, और फिर ये एक्शन नहीं लेंगे, अवॉइड कर जाएंगे, मौका खो देंगे, समय निकल जाएगा। पर जिस काम में इन्होंने हाथ डाल लिया, जो इनका एम्बिशन है, जो इनका डिज़ायर है, क्योंकि फोकस बहुत ज़्यादा है, ये वक्री मंगल का फोकस्ड एनर्जी होती है, तो जब ये इन्होंने उस चीज़ पे हाथ डाल लिया, तो ऐसे लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो इनके लिए जो सबसे बड़ी सॉल्यूशन या रेमेडी वो ये है कि अपना जो एम है उसको क्लियरली डिफाइन करें कि इनका एम क्या है, और फिर उस एम को अचीव कैसे करना है। जब इनको इनका एम समझ आ गया और उसको अचीव करने का रास्ता समझ आ गया, जब ये उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है,
3 टाइम स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये फिज़िकली मेंटली टोटल 100% डाल के उसमें सक्सेस अचीव करते हैं। फिर सिबलिंग्स के साथ, इनके भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप बुरी नहीं होती, अच्छी होती है। सिर्फ एक वक्री मंगल के कारण आप ये नहीं कह पाएंगे कि इनकी सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं होता, लेकिन ओपननेस नहीं होती। एक ओपन होता है, हम अपने भाई बहनों को कुछ भी बोल देते हैं, खुल के मन की बात कर लेते हैं, वो ये नहीं कर पाएंगे, वो ओपननेस नहीं रहेगी। कुछ अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस रहेंगे इनके मन में और उनको ये मन में ही दबा के रखेंगे। इनकी ये मैंने एक और प्रॉब्लम देखी है कि अपने लिए खड़े होना, स्टैंड लेना। अगर ये किसी काम, दफ्तर में भी काम कर रहे हैं तो इनके साथ अगर गलत हो तो अपने लिए स्टैंड लेना भी इनके लिए आसान नहीं होता। ये अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते क्योंकि अब्जॉर्ब करते रहते हैं, इनके साथ जो बुरा होता है उसको भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सी इकट्ठी हो सकती है। तो इनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये अपनी इन प्रॉब्लम्स को इकट्ठा ना होने दें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। अगर इनके साथ कहीं बुरा हो रहा है, इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये स्टैंड लें, उस भावना को, उस नेगेटिव इमोशन को अपने अंदर इकट्ठा ना होने दें। जो इनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है, अगर इनके घर में या इनके इनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो जिनके बिहेवियर को ये टॉलरेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और फिर ये सडन रिएक्शंस इनके अंदर से आते हैं, तो उससे बेटर है कि ये अपना उस कॉन्फ्लिक्ट को फेस करें, उस व्यक्ति से बैठ के बात करें कि ये ऐसे नहीं चलेगा, आपका ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम कंपैटिबिलिटी करते हैं, मैच मेकिंग करते हैं, लड़का लड़की की पत्रिका को मिलाते हैं, कि दोनों की दशा अलग हो। अगर एक की मंगल की दशा चल रही है, मंगल वक्री है, और दूसरे की भी लेट्स सपोज मंगल वक्री है और मंगल की दशा चल रही है, तो दोनों का सिमिलर स्टेट ऑफ माइंड होगा, क्योंकि विमशोत्री दशा हमारे माइंड को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, परसेप्शन के साथ रिलेटेड है। क्योंकि विमशोत्री दशा क्या है, चंद्रमा जिस राशि में या जिस नक्षत्र में है आपके जन्म के समय, उस नक्षत्र के जो स्वामी है वहाँ से आपकी महादशा शुरू होती है, पहली महादशा, तो आपके मन को दर्शाती है विमशोत्री दशा। अगर दो लोग जिनका मंगल वक्री है, दोनों की आप शादी कर दें और दोनों की इकट्ठे ही दशा चल रही है, महादशा मंगल की, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, दोनों में से किसी का भी सूदिंग इफेक्ट नहीं रहेगा। तो अगर एक की मंगल वक्री है और महादशा चल रही है और दूसरे की आप लगा लीजिए शुक्र वेल प्लेस्ड है, उसकी दशा है, या चंद्रमा वेल प्लेस्ड है, या गुरु वेल प्लेस्ड है, उसकी दशा है, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जिसका एक सॉफ्ट ग्रह है, जिसकी दशा है, वो जिनका टफ ग्रह की दशा चल रही है, टफ मैं कहूँगी, मैलेफिक कहूँगी, ये टफ मैलेफिक्स होते हैं, थोड़ी हार्शनेस होती है इनमें, क्रूरता होती है। तो जिनका सॉफ्ट ग्रह है, सौम्य ग्रह है, वो अपने पार्टनर को सपोर्ट कर पाएंगे। अगर दोनों की सिमिलर टफ ग्रह की दशा चल रही है और दोनों की ग्रह वक्री हैं और दोनों इंटरनलाइज करके अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर भरें और दोनों एकदम से ब्लास्ट करते हैं, तो फिर कैसे चलेगा वो रिश्ता। तो इस तरह से आप इन ग्रहों को समझिए। बाकी इसका रिजल्ट क्या होगा, करियर के लिए क्या होगा, धन के लिए क्या होगा, वो आप उसकी डिग्निटी कैसी है, कौन सी राशि में बैठा है, कौन से घर में बैठा है, किन घरों के स्वामी है, फिर वो दशांशा में कैसे है, नवांशा में कैसे है, बाकी वर्गाज में कैसे, वहाँ से वो रिजल्ट पता लगेगा। ये आपको पर्सनालिटी पता लगेगी, पर्सनालिटी कैसी है, और ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उसकी दशा में। अगर ये अपने अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाएँ, अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने डिज़ायर्स, अपनी विशेज़, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएँ, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। फिर इस एनर्जी को ये कहीं पे भी यूज़ करके किसी भी तरह का सक्सेस ले सकते हैं, हर चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल एनर्जी है। सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल तो हम सबके पास है जिनका डायरेक्ट है, ये इंटरनल एनर्जी है। इंटरनलाइज्ड प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत सारी अग्नि है जो इनके अंदर ये लेके घूमते हैं। उसको एक्सप्रेस करें और यूटिलाइज़ करें तो सक्सेस डेफिनेटली इनके कदम चूमेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय।